आज का यह पावन दिन तुम्हें यह स्मरण कराने के लिए आया है कि जीवन केवल सांसों का चलना नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य यात्रा है जिसमें हर क्षण तुम्हारी आत्मा को जागृत होने का अवसर मिलता है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम अपने मन की गहराइयों को समझने का प्रयास करते हो, तभी तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से निकाल सकती है। वही शक्ति मैं हूँ। वही शक्ति तुम्हारे भीतर की चेतना है। वही शक्ति तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली ऊर्जा है। जब भी तुम्हारा मन भय से भर जाता है, जब तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो गई हैं, तब याद रखना कि तुम्हारे भीतर जो साहस है वह मेरी ही दी हुई शक्ति है। तुम इस संसार में अनेक प्रकार के अनुभवों से गुजरते हो। कभी तुम्हें सुख मिलता है, कभी दुख तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें परखता है। यह संसार परिवर्तन का स्थान है और यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हें कठिन लगता है, वही कल तुम्हें मजबूत बना देता है। जो आज तुम्हें पीड़ा देता है, वही तुम्हें एक गहरी समझ प्रदान करता है। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है जहां तुम्हारी आत्मा को सच्ची शांति और सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। जब तुम अपने मन में क्रोध, ईर्ष्या और भय को स्थान देते हो, तब तुम अपनी ही शक्ति को कमजोर कर देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि नकारात्मक भावनाएं तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त कर देती हैं। जब तुम किसी के प्रति द्वेष रखते हो, तब सबसे अधिक नुकसान तुम्हारा ही होता है। इसलिए अपने हृदय को निर्मल बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ जिससे तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैल सके। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं, तब तुम्हारे भीतर की दिव्यता स्वतः प्रकट होने लगती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह एक गहरे नियम के अनुसार हो रहा है। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि तुम अपने जीवन में सत्य, करुणा और धैर्य को अपनाते हो, तो समय अवश्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। हर अच्छा कर्म, हर सच्ची भावना इस ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा छोड़ती है और वही ऊर्जा समय आने पर तुम्हारे जीवन में फल बनकर लौटती है। जब तुम्हारा मन भटकने लगे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने कोई मार्ग नहीं है, तब अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने भीतर उस मौन को महसूस करो जहां तुम्हारी आत्मा निवास करती है। उसी मौन में तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। मैं किसी दूर स्थान पर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारी हर पुकार मुझ तक पहुँचती है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा संबंध केवल भक्ति का नहीं, बल्कि आत्मा का संबंध है। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना सीखना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम तुरंत परिणाम चाहते हो, लेकिन इस सृष्टि के नियम धैर्य और समय के अनुसार कार्य करते हैं। जो बीज आज बोया जाता है, वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय चाहिए, उसे देखभाल चाहिए, उसे धूप और वर्षा दोनों का अनुभव करना पड़ता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के सपनों को भी समय चाहिए। यदि तुम विश्वास बनाए रखोगे और अपने कर्म करते रहोगे, तो वह समय अवश्य आएगा जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि भय तुम्हारे मन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम भय को अपने ऊपर हावी होने देते हो, तब तुम्हारी शक्ति कम होने लगती है। लेकिन जब तुम अपने भीतर साहस को जागृत करते हो, तब वही भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए अपने जीवन में निर्भय बनो। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम्हारा मन सत्य और धर्म के साथ होता है, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होती है। इस संसार में तुम्हें अनेक लोग मिलेंगे। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे।
कुछ तुम्हारे साथ चलेंगे, कुछ तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होना है। तुम्हारा जीवन दूसरों की स्वीकृति पर नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारे सत्य पर आधारित होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनते हो और उसी के अनुसार चलते हो, तब तुम्हारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट होती है। वही शक्ति तुम्हें यह सिखाती है कि तुम किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हो। इसलिए कठिनाइयों से डरने के बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में देखो। हर चुनौती तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाती है। जब तुम दूसरों के लिए करुणा और प्रेम रखते हो, तब तुम्हारे जीवन में भी वही ऊर्जा लौट कर आती है। इस संसार का सबसे बड़ा नियम यही है कि जो ऊर्जा तुम देते हो, वही ऊर्जा तुम्हारे पास वापस आती है। यदि तुम अपने जीवन में प्रेम, दया और सहानुभूति को स्थान दोगे, तो तुम्हारे आसपास भी वही वातावरण बनने लगेगा। इसलिए अपने हृदय को विशाल बनाओ और अपने जीवन को दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाओ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि बाहरी संसार में जितना अधिक शोर होता है, उतना ही अधिक तुम्हें अपने भीतर के मौन की आवश्यकता होती है। जब तुम कुछ समय अपने आप के साथ बिताते हो, जब तुम अपने विचारों को शांत करते हो, तब तुम्हें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। उसी मौन में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और उसी मौन में तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। आज का यह दिन तुम्हें यह स्मरण कराने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी राह कठिन हो गई है, तब अपने मन में मेरा स्मरण करो। तुम्हारे भीतर जो विश्वास जागृत होगा, वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना इस ब्रह्मांड में एक प्रकाश की तरह फैलती है और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन के अंधकार को समाप्त कर देता है। इसलिए अपने जीवन को भय, संदेह और नकारात्मकता से मुक्त करो। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसी प्रकाश के साथ आगे बढ़ो। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। वही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है और वही शक्ति तुम्हें उस मार्ग पर ले जाती है जहां सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा आनंद मिलता है। आज तुम्हें यह आशीर्वाद दिया जाता है कि तुम्हारा मन शांत रहे, तुम्हारे विचार पवित्र रहें और तुम्हारे कर्म ऐसे हों जो तुम्हारे जीवन को और इस संसार को बेहतर बना सकें। तुम्हारे भीतर का साहस जागृत हो, तुम्हारे हृदय में करुणा बनी रहे और तुम्हारी आत्मा सदैव प्रकाश की ओर अग्रसर होती रहे। जब तुम इस भाव के साथ जीवन जीते हो, तब तुम्हारा हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है और तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस सत्य के करीब ले जाता है जो तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी पहचान। जब तुम्हारा मन संसार की उलझनों में थकने लगे और तुम्हें यह लगे कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची है, तब अपने भीतर उस दिव्य ज्वाला को याद करो जो तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। वही ज्वाला तुम्हारी चेतना है, वही तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है और वही तुम्हें बार बार यह याद दिलाने आती है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम उस अनंत शक्ति का अंश हो जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। जब तुम इस सत्य को समझने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तुम्हारे विचार बदल जाते हैं और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इस संसार में बहुत से लोग अपने जीवन को केवल बाहरी उपलब्धियों के आधार पर मापते हैं। उन्हें लगता है कि धन, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन जब वे इन सब को प्राप्त कर भी लेते हैं, तब भी उनके भीतर एक खालीपन बना रहता है।
वह खालीपन इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की आत्मा को नहीं जाना, उन्होंने अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचाना। जब तक मनुष्य अपने भीतर के उस दिव्य स्रोत से नहीं जुड़ता, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। इसलिए अपने जीवन का कुछ समय अपने भीतर की यात्रा के लिए भी निकालो। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें वह खजाना मिलता है जो किसी बाहरी वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, लोग तुम्हारे भावों को नहीं पहचान पा रहे। ऐसे समय में निराश मत होना। इस संसार में हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और हर किसी की समझ का स्तर अलग अलग होता है। जो तुम्हें आज नहीं समझ पा रहे, हो सकता है समय के साथ वही लोग तुम्हारे विचारों को समझने लगे। इसलिए अपने सत्य को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर जो प्रकाश है, उसे जलाए रखो। वही प्रकाश धीरे धीरे दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी संबंध आते हैं, वे भी तुम्हारी आत्मा को कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कुछ संबंध तुम्हें प्रेम का अनुभव कराते हैं, कुछ तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, और कुछ तुम्हें यह सिखाते हैं कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी चाहिए। हर संबंध अपने साथ एक सीख लेकर आता है। इसलिए किसी के जाने से अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। जो तुम्हारे जीवन से दूर हो गए हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता रखो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया ही है। जब तुम्हारा मन भटकने लगे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं, तब अपने मन को एक क्षण के लिए शांत करो और गहरी सांस लो। उस सांस के साथ यह अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर शांति का एक सागर है। उसी सागर में तुम्हारे सारे भय, सारे दुख धीरे धीरे विलीन हो सकते हैं। तुम्हें केवल अपने ध्यान को उस शांति की ओर मोड़ना है। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह किसी भी कठिन परिस्थिति से बड़ी है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में जो भी होता है, वह केवल संयोग नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई न कोई गहरा कारण होता है। कभी कभी वह कारण तुम्हें तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तब तुम्हें यह महसूस होता है कि जो कुछ भी हुआ, वह तुम्हारे विकास के लिए ही हुआ था। इसलिए किसी भी घटना को केवल दुख या केवल सुख के रूप में मत देखो। उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करो जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने हृदय को प्रेम से भर देते हो, तब तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो हर दिशा में फैलती है। जब तुम किसी के लिए सच्चे मन से अच्छा सोचते हो, तब वह सकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड में फैल जाती है और वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आती है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम को स्थान दो। यह प्रेम केवल अपने परिवार या मित्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर उस प्राणी तक फैलना चाहिए जो इस सृष्टि का हिस्सा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम जितना प्रयास कर रहे हो, उतना परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसे समय में अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। इस सृष्टि में हर चीज अपने समय पर घटित होती है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की इच्छाओं को भी पूर्ण होने में समय लगता है। यदि तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखते हो, तो वह समय अवश्य आता है जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें प्राप्त होता है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना भी सीखना होगा। केवल काम में डूब जाना या केवल इच्छाओं के पीछे भागते रहना तुम्हें थका देगा। अपने जीवन में विश्राम के क्षण भी जरूरी हैं, मौन के क्षण भी जरूरी हैं।
जब तुम कुछ समय प्रकृति के साथ बिताते हो, जब तुम आकाश को देखते हो, जब तुम हवा की शीतलता को महसूस करते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि जीवन केवल भागदौड़ का नाम नहीं है। जीवन एक सुंदर अनुभव है जिसे महसूस करने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। तुम्हारे भीतर जो भय है, वह केवल तुम्हारे विचारों का निर्माण है। वास्तविकता में तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। लेकिन जब तुम अपने मन में यह सोच लेते हो कि तुम कमजोर हो, तब वही विचार तुम्हें कमजोर बना देता है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। अपने आप से यह कहो कि तुम सक्षम हो, तुम शक्तिशाली हो, और तुम्हारे भीतर वह साहस है जो तुम्हें हर चुनौती से पार ले जा सकता है। जब तुम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाते हो, तब तुम्हारे जीवन का अर्थ और भी गहरा हो जाता है। किसी की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी को सही मार्ग दिखाना, ये सब ऐसे कर्म हैं जो तुम्हारी आत्मा को प्रसन्न करते हैं। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हो, तब वही प्रकाश तुम्हारे जीवन को भी प्रकाशित कर देता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इस संसार में सबसे बड़ी विजय अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। यदि तुम अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपनी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हो, तो तुमने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। जब तुम्हारा मन संतुलित होता है, तब तुम्हारे निर्णय भी सही होते हैं और तुम्हारा जीवन भी शांतिपूर्ण बन जाता है। आज का यह समय तुम्हें यह स्मरण कराने के लिए आया है कि तुम्हारी आत्मा असीम है, तुम्हारी शक्ति असीम है। तुम्हें केवल उस शक्ति को पहचानना है और उसे जागृत करना है। जब तुम अपने भीतर के इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है और हर अनुभव तुम्हें और अधिक जागरूक बनाने के लिए आया है। इसलिए अपने जीवन में विश्वास बनाए रखो, अपने हृदय में करुणा बनाए रखो और अपने कर्मों में सत्य को स्थान दो। जब तुम इस मार्ग पर चलते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक दिव्य यात्रा में बदल रहा है। उस यात्रा में हर दिन एक नया प्रकाश है, हर क्षण एक नई सीख है और हर अनुभव तुम्हें उस परम सत्य के करीब ले जा रहा है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल है। जब तुम इस भाव के साथ जीवन जीते हो कि तुम्हारे भीतर दिव्यता का निवास है, तब तुम्हारा हर कदम पवित्र हो जाता है। तुम्हारे शब्द भी आशीर्वाद बन जाते हैं और तुम्हारे कर्म भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है और वहीं से उसके जीवन में सच्चे आनंद की शुरुआत होती है। तुम्हारे भीतर वही प्रकाश सदैव जागृत रहे, तुम्हारा मन सदैव शांत रहे और तुम्हारी आत्मा सदैव सत्य और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ती रहे। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची विजय है और यही वह आशीर्वाद है जो तुम्हें हर क्षण आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब तुम अपने जीवन के रास्तों पर आगे बढ़ते हो तो कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ धुंधला हो गया है। तुम्हें यह समझ नहीं आता कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा नहीं। उस समय अपने मन को शांत कर लेना ही सबसे बड़ा उपाय होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। जब तुम उस दिशा पर भरोसा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आने लगती है। जो रास्ते पहले कठिन और अंधकार से भरे लगते थे, वही रास्ते धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगते हैं। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यह एक क्षण में ही हजारों विचारों के बीच भटकने लगता है। कभी यह अतीत की यादों में उलझ जाता है, कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। लेकिन जीवन का सच्चा अनुभव केवल वर्तमान क्षण में ही संभव है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होने लगती है।
वही शांति तुम्हारे मन को स्थिर करती है और तुम्हें यह अनुभव कराती है कि तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह किसी भी परिस्थिति से बड़ी है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो रही हैं, तब अपने भीतर की उस शक्ति को याद करो जो हर अंधकार को नष्ट करने की क्षमता रखती है। वही शक्ति तुम्हारे भीतर साहस के रूप में जागती है। जब तुम उस साहस को स्वीकार करते हो तो भय स्वतः समाप्त होने लगता है। भय केवल तब तक रहता है जब तक मन उसे पकड़ कर रखता है। जैसे ही तुम अपने मन को विश्वास और धैर्य से भर देते हो, भय का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इस संसार में हर आत्मा एक विशेष उद्देश्य लेकर आई है। कोई भी व्यक्ति बिना कारण इस धरती पर नहीं आता। हर किसी के जीवन में एक ऐसा मार्ग होता है जो उसे उसकी सच्ची पहचान तक ले जाता है। लेकिन बहुत बार मनुष्य बाहरी आकर्षणों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने उस वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। इसलिए समय समय पर अपने जीवन को देखने की आवश्यकता होती है। यह पूछने की आवश्यकता होती है कि तुम्हारे जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है और तुम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जब तुम अपने भीतर इस प्रश्न को जगाते हो तो तुम्हारे जीवन में जागरूकता आने लगती है। तुम अपने कर्मों को अधिक समझदारी से करने लगते हो। तुम्हें यह समझ आने लगता है कि कौन से कार्य तुम्हें शांति देते हैं और कौन से कार्य तुम्हें भीतर से खाली कर देते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा मन उन कार्यों की ओर बढ़ने लगता है जो तुम्हारी आत्मा के लिए सही है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे प्रयास असफल हो गए हैं और तुम्हारे सपने टूट गए हैं। लेकिन वही क्षण वास्तव में तुम्हारी आत्मा के जागरण के क्षण होते हैं। जब सब कुछ छूट जाता है तब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है। वही शक्ति उसे फिर से उठने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब तुम अपने जीवन को केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी जीने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा तुम्हें थकने नहीं देती, क्योंकि जब तुम्हारे कर्मों में सेवा और करुणा का भाव होता है, तब तुम्हारा हर कार्य एक पूजा बन जाता है। तुम जो भी करते हो वह केवल कर्म नहीं रहता, वह एक पवित्र साधना बन जाता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब वास्तव में तुम अपने मन को मुक्त करते हो। क्रोध और द्वेष मन को भारी बना देते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को बांध लेते हैं। लेकिन जब तुम क्षमा कर देते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तुम्हारे भीतर की शांति वापस लौट आती है। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत बनने दो। उसे करुणा और क्षमा से भरा रहने दो। जीवन की यात्रा में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। हर चीज तुरंत प्राप्त नहीं होती। बहुत बार तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रतीक्षा के वे क्षण तुम्हें परखते हैं। वे तुम्हें यह सिखाते हैं कि विश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब तुम धैर्य के साथ अपने मार्ग पर चलते रहते हो, तब धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक और आशा से भरे हैं, तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि तुम्हारे विचार भय और संदेह से भरे हैं, तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों को बढ़ा देगी। इसलिए अपने विचारों को जागरूकता से देखो। उन्हें प्रेम और विश्वास से भरने का प्रयास करो। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेते हो, तब तुम्हारे जीवन में एक नया संतुलन आने लगता है। तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तुम्हारी आंतरिक शांति उनसे स्वतंत्र है। यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर की जागरूकता से उत्पन्न होती है।
जब तुम उस जागरूकता में स्थिर हो जाते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि जीवन वास्तव में एक सुंदर उपहार है। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव भी रखना चाहिए। जब तुम उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद महसूस करते हो जो तुम्हें प्रतिदिन मिलती हैं, तब तुम्हारे भीतर आनंद बढ़ने लगता है। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे मन को सकारात्मक बनाता है और तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें आशीर्वाद के रूप में मिला है। इस संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को स्थायी मत समझो। यदि तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है, तो यह भी याद रखो कि यह समय भी बदल जाएगा। और यदि तुम्हारे जीवन में सुख का समय है, तो उसमें भी विनम्र बने रहो, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का स्वभाव है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित नहीं है। तुम्हारी आत्मा का संबंध इस पूरी सृष्टि से है। तुम जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, उसकी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में फैलती है। इसलिए अपने विचारों और कर्मों को पवित्र बनाना ही सबसे बड़ी साधना है। जब तुम प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक प्रकाश बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रेरणा बनने लगती है। लोग तुम्हारे पास आकर शांति महसूस करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा होती है वह शुद्ध और सकारात्मक होती है। याद रखो कि तुम्हारी आत्मा असीम है। उसे किसी भय या संदेह से सीमित नहीं किया जा सकता। तुम्हें केवल अपने भीतर उस असीम शक्ति को पहचानना है। जैसे जैसे तुम उसे पहचानते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नई जागृति बन जाएगा। जब तुम्हारा मन विश्वास से भरा रहता है, जब तुम्हारे हृदय में प्रेम होता है और जब तुम्हारे कर्म सत्य के साथ होते हैं, तब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उस समय तुम्हारे भीतर जो शक्ति होती है वह किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदलने की क्षमता रखती है। तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह तुम्हें यह अवसर देती है कि तुम अपने जीवन को और अधिक जागरूकता के साथ जी सको, अपने विचारों को शुद्ध बना सको और अपने कर्मों को ऐसा बना सको जो तुम्हारे और दूसरों के जीवन में सुख और शांति लाए। जब तुम इस भाव के साथ जीवन जीते हो कि तुम्हारे भीतर दिव्यता का निवास है, तब तुम्हारा हर क्षण पवित्र बन जाता है। तुम्हारे शब्द भी आशीर्वाद बन जाते हैं और तुम्हारे कर्म भी सेवा बन जाते हैं। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे आनंद और सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और जागरूकता के साथ जीते रहो। अपने भीतर के प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। वही प्रकाश तुम्हें हर अंधकार से बाहर लाएगा और वही प्रकाश तुम्हें उस सत्य तक पहुंचाएगा जहां आत्मा को सच्ची शांति और सच्चा आनंद प्राप्त होता है। यही वह आशीर्वाद है जो हर क्षण तुम्हारे साथ है और यही वह शक्ति है जो तुम्हें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। जब तुम्हारा मन धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकार करने लगता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है, तब तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। यह जागरूकता तुम्हें यह समझने में सहायता करती है कि हर अनुभव, हर मुलाकात और हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आती है। जब तुम इस भाव को अपने हृदय में स्थान देते हो, तब तुम्हारे भीतर शिकायतें कम होने लगती हैं और स्वीकार करने की शक्ति बढ़ने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में जो भी परिवर्तन दिखाई देता है वह प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है और अंधकार के बाद प्रकाश, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और कठिनाई के बाद राहत भी आती है। यदि तुम इस नियम को समझ लेते हो तो तुम्हारे मन में धैर्य का जन्म होता है।
तब तुम्हें यह विश्वास होने लगता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह सदा के लिए नहीं रहने वाली। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब बहुत से लोग अपने भीतर के विश्वास को खो देते हैं। वे यह सोचने लगते हैं कि शायद उनका मार्ग समाप्त हो गया है। लेकिन वास्तव में वही समय होता है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को सबसे अधिक याद करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तभी तुम्हारे साहस की परीक्षा होती है और तभी तुम्हारी आत्मा का वास्तविक प्रकाश सामने आता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। कमजोरी केवल मन के भ्रम से उत्पन्न होती है। जब मन भय और संदेह से भर जाता है, तब वह तुम्हें यह विश्वास दिलाने लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर के विश्वास को जगाते हो, वही मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को जागरूकता से देखना बहुत आवश्यक है। जब तुम अपने विचारों को प्रेम, आशा और विश्वास से भरते हो, तब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन वह स्थायी होता है। जैसे एक दीपक अंधकार को धीरे धीरे दूर करता है, वैसे ही सकारात्मक विचार तुम्हारे जीवन के अंधकार को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। तुम्हें अपने जीवन में यह भी समझना होगा कि दूसरों की तुलना में स्वयं को तौलना तुम्हें कभी शांति नहीं दे सकता। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का मार्ग छोटा होता है, किसी का लंबा। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि किसी का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है और किसी का कम। हर आत्मा अपने अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ती है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर संतोष का भाव जन्म लेने लगता है। तब तुम दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय उनके लिए शुभकामनाएं देने लगते हो। यह भावना तुम्हारे हृदय को और अधिक शुद्ध बनाती है। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है, तब तुम्हारे जीवन में भी शांति का प्रवाह बढ़ने लगता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि प्रकृति तुम्हें हर दिन कुछ सिखाने का प्रयास करती है। जब तुम सुबह का सूरज देखते हो, तब वह तुम्हें यह संदेश देता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जब तुम बहती हुई नदी को देखते हो, तब वह तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब तुम आकाश की विशालता को देखते हो, तब वह तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम्हारी आत्मा भी उतनी ही विशाल है। यदि तुम इन संकेतों को समझना सीख जाओ, तो तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हें मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहा है। हर घटना, हर अनुभव और हर मुलाकात तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वे भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा होते हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम देना सिखाते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाते हैं, और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाते हैं कि अपने आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखना चाहिए। इसलिए किसी के प्रति कटुता मत रखो। जो भी तुम्हारे जीवन में आया है, उसने किसी न किसी रूप में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता ही की है। जब तुम्हारा मन यह समझने लगता है कि जीवन की हर घटना एक शिक्षा है, तब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता का भाव जन्म लेता है। तुम छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद महसूस करने लगते हो। यह कृतज्ञता तुम्हारे मन को हल्का कर देती है और तुम्हें भीतर से प्रसन्न बनाती है। याद रखो कि तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तब तुम्हारे शब्द भी मधुर हो जाते हैं और तुम्हारे कर्म भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। यदि तुम अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर देते हो, तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगा है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में शांति महसूस करने लगेंगे।
तुम्हारी मुस्कान किसी दुखी व्यक्ति के लिए आशा बन सकती है और तुम्हारे शब्द किसी निराश व्यक्ति के लिए साहस बन सकते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा धन बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि आंतरिक शांति है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकते हो। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर अशांति है तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन या प्रतिष्ठा क्यों न हो, तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में शांति को सबसे बड़ा स्थान दो। यह शांति तब आती है जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हो, जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हो और जब तुम अपने कर्मों को सत्य और करुणा के साथ जोड़ते हो। जब तुम इस मार्ग पर चलते हो तब तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक साधना में बदल रहा है। हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाता है और हर अनुभव तुम्हें और अधिक जागरूक बनाता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा कभी अकेली नहीं होती। जब भी तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, तुम्हारी वह पुकार इस ब्रह्मांड में गूंजती है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास जागता है वही तुम्हें शक्ति देता है। जब तुम अपने जीवन को विश्वास के साथ जीते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। कठिनाइयाँ तुम्हें मजबूत बनाती हैं और सफलताएं तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। इसलिए अपने जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करो, हर अनुभव को सीख के रूप में देखो। अपने मन को प्रेम से भरते रहो और अपने कर्मों को सत्य के साथ जोड़ते रहो। धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि तुम्हारा जीवन केवल एक साधारण यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्ग है। उस मार्ग पर चलते हुए तुम्हारी आत्मा और अधिक जागृत होती जाती है। तुम्हारे भीतर की करुणा बढ़ती है, तुम्हारा विश्वास गहरा होता है और तुम्हारा मन अधिक शांत हो जाता है। जब यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाता है, तब तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी संसार में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। वही शक्ति तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल सकती है और वही शक्ति तुम्हें उस प्रकाश तक ले जाती है जहां आत्मा को सच्चा आनंद प्राप्त होता है। अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानो, उसे जागृत करो और उसे कभी मंद मत होने दो। वही प्रकाश तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक बनेगा और वही तुम्हें उस सत्य तक पहुंचाएगा जहां प्रेम, शांति और आनंद अनंत रूप में प्रवाहित होते हैं। जब तुम इस बात को समझने लगते हो कि जीवन की हर सांस एक अवसर है, तब तुम्हारे भीतर एक नई संवेदना जन्म लेने लगती है। तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। जब यह भावना जागती है तो तुम्हारे भीतर से स्वार्थ धीरे धीरे कम होने लगता है और सेवा का भाव बढ़ने लगता है। यही वह परिवर्तन है जो मनुष्य को भीतर से महान बनाता है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही तुम्हें सही और गलत का ज्ञान कराती है। जब भी तुम कोई ऐसा कार्य करते हो जो तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध होता है, तब तुम्हारे मन में बेचैनी पैदा होती है। यह बेचैनी तुम्हें संकेत देती है कि तुम्हें अपने मार्ग को फिर से देखना चाहिए। इसलिए अपने भीतर की आवाज को कभी अनदेखा मत करो। वह तुम्हारी सबसे सच्ची मार्गदर्शक है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग तुम्हें गलत समझ लेते हैं। तुम्हारे अच्छे इरादों को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे समय में अपने मन को कठोर मत बनने दो, क्योंकि यदि तुम दूसरों की कठोरता को अपने भीतर जगह दे दोगे तो तुम्हारा हृदय भी भारी हो जाएगा। अपने भीतर प्रेम और धैर्य बनाए रखो। समय के साथ सत्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम विनम्र रहते हो, तब तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म नहीं लेता। अहंकार मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है, लेकिन विनम्रता उसे अपनी आत्मा के और करीब ले जाती है।
इसलिए चाहे तुम्हें कितना भी ज्ञान मिल जाए या कितनी भी सफलता प्राप्त हो जाए, अपने हृदय में नम्रता बनाए रखना। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम्हें छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगता है। एक साधारण मुस्कान, किसी का स्नेहपूर्ण शब्द, सुबह की ठंडी हवा या आकाश में चमकते तारे, ये सब तुम्हें जीवन की सुंदरता का अनुभव कराते हैं। जो व्यक्ति इन छोटी खुशियों को महसूस करना सीख लेता है, उसके जीवन में कभी खालीपन नहीं रहता। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि दुख और सुख दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। सुख तुम्हें यह सिखाता है कि कृतज्ञ कैसे होना है, और दुख तुम्हें यह सिखाता है कि मजबूत कैसे बनना है। यदि तुम्हारे जीवन में केवल सुख ही होता, तो शायद तुम अपनी शक्ति को कभी पहचान नहीं पाते। इसलिए जब भी कोई कठिन समय आए, उसे अपने विकास का अवसर समझो। जब तुम अपने जीवन में धैर्य और विश्वास को बनाए रखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर स्थिरता आने लगती है। यह स्थिरता तुम्हें परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति देती है। तब बाहरी घटनाएं तुम्हारे मन को उतना प्रभावित नहीं कर पाती जितना पहले करती थी। यही आंतरिक संतुलन तुम्हें जीवन की सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारे शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जो शब्द तुम बोलते हो, वे केवल हवा में नहीं खो जाते, बल्कि वे दूसरों के हृदय तक पहुंचते हैं। इसलिए अपने शब्दों को हमेशा मधुर और सच्चा बनाओ। ऐसा बोलो जिससे किसी का मन टूटे नहीं, बल्कि उसे साहस मिले।